मैं मेट्रो में खड़ा हूँ, चारों तरफ भीड़ है, मैं चुप हूँ लेकिन मन में शोर मचा है। तो क्या मैं मौन में हूँ या बस मजबूरी में चुप हूँ? ऑफिस में मुस्कुरा, सहकर्मी से बात भी कर रहा हूँ लेकिन अंदर गुस्सा है। तो ये जो बाहर की शांति है, ये मौन है या अभिनय? ध्यान में बैठता हूँ और विचार आते हैं तो परेशान हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ ये विचार क्यों नहीं रुकते। आपने कभी देखा है आप कमरे में चुप बैठे हैं लेकिन मन में शोर चल रहा है। किसी ने कुछ कहा और आप बाहर से शांत हैं लेकिन भीतर बहस चल रही है। तो सवाल है, क्या यही मौन है? आज हम खोलेंगे मौन क्या है और मौन क्या नहीं है। क्योंकि असली मौन चुप्पी नहीं, असली मौन आपकी प्रकृति है। बहुत लोग सोचते हैं बस बोलना बंद कर दूं, यही मौन है। लेकिन चुप्पी तो शरीर की क्रिया है, मौन तो चेतना की स्थिति है। आप बाहर से चुप हो सकते हैं और भीतर पूरा बाजार चल रहा हो तो वो मौन नहीं है। आप लोग कहते हैं मौन, लेकिन हम जैसे लोगों की मौन मतलब क्या? काम छोड़ दे, सब कुछ छोड़कर हमारे जीवन में मौन आएगा कैसे? नहीं, मौन बहुत गहरी चीज है। आज हम उसी को समझेंगे, मौन क्या है और मौन क्या नहीं। और फिर लोग करते हैं एक और गलती, वो ध्यान में बैठते हैं और विचार आते हैं। ध्यान में बैठता हूँ और विचार आते हैं तो परेशान हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ ये विचार क्यों नहीं रुकते। विचारों से लड़ना मौन नहीं है, वो तो संघर्ष है। और संघर्ष में मौन कैसे होगा? मौन तो तब आता है जब आप लड़ते नहीं, बस देखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मौन मतलब कुछ भी न रहे। भीड़ में चुप हूँ पर भीतर शोर है, क्या यही मौन है? नहीं, मौन कोई खालीपन नहीं, मौन सबसे ज्यादा जीवंत उपस्थिति है। जब सब कुछ शांत होता है तो जो बचता है वो शून्य नहीं, वो आप हैं। अब धीरे धीरे समझिए, विचार आते हैं, आप जानते हैं, भाव उठते हैं, आप देख रहे हैं, शरीर बदल रहा है, आप जाग रहे हैं। तो एक बात साफ है, कुछ है आपके भीतर जो हमेशा जागता रहता है। विचार बदलते हैं लेकिन जानने वाला नहीं बदलता। उसी जानने वाले की शांति का नाम है मौन। उपनिषद कहते हैं जहाँ शब्द लौट आते हैं, पर मेरा मन तो शब्दों से भरा है। तो क्या मौन मेरे भीतर अभी भी मौजूद है? उपनिषद कहते हैं यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ शब्द लौट आते हैं, मन पहुंच नहीं पाता, वहाँ मौन है। मतलब सत्य को बोला नहीं जा सकता, सत्य को जिया जा सकता है। मांडुक्य उपनिषद में मौन को तुरीय या ओम के बाद की अनसुनी ध्वनि के रूप में वर्णित किया गया है, जो मन और वाणी से परे शुद्ध चेतना है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जिसका अर्थ अपने विचारों, भावनाओं, विश्वासों और व्यवहारों की गहराई से जांच करना है। यह स्वयं को समझने, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जानने और सही जीवन मूल्यों को पहचानने की प्रक्रिया है। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न के जरिए शरीर और मन से ऊपर उठकर आत्मा में विलीन हो जाना, वही मौन है। तो कनेक्शन क्या है? उपनिषद का मौन एक ऐसी शांति है जो शब्दों के पार है। एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, ईश्वर है या नहीं? बुद्ध चुप रहे, लोग परेशान हो गए, ये उत्तर क्यों नहीं देते? लेकिन बुद्ध का मौन कह रहा था, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर शब्द नहीं, मौन है। क्योंकि सत्य कोई विचार नहीं, सत्य अनुभव है। To go beyond the mind, you must be silent. In deep silence, you find your true being. निसर्ग दत्त महाराज का मौन। True silence is the end of me and mine. लेकिन ध्यान रखना, ये विचारों को रोकना नहीं है, यह मैं की कहानी का गिर जाना है। विचार रहे, कोई समस्या नहीं, बस आप उनसे चिपके नहीं। आप देखें और देखें और एक दिन अचानक आप जानेंगे, विचार आ रहे हैं लेकिन मैं विचार नहीं हूं।
तो कनेक्शन क्या है? यही मौन है। बच्चे आवाज कर रहे हैं, घर चल रहा है और मन अंदर से चिल्ला रहा है, तो मौन कहाँ है? क्या मौन सिर्फ जंगल में मिलता है? ओशो कहते हैं मौन ध्वनि का न होना नहीं है, मौन जागरूकता का होना है। आप मंदिर में बैठे या बाजार में, अगर भीतर जागरूकता है तो मौन है। अगर हिमालय पर भी बैठे हैं और भीतर शोर है तो मौन नहीं है। तो कनेक्शन क्या है? मौन कोई जगह नहीं, मौन आपकी अवस्था है। क्या तुमने यह सुना? यह बहुत जरूरी है। महर्षि अष्टावक्र ने मौन का रहस्य सुलझाया है, जो आपके भीतर गूंजना चाहिए। जब मन में कोई कामना या शोक न हो तो उसी को मौन कहा गया है। अष्टावक्र ने बताया कि मौन वह स्थिति है जहां विचारों का आना जाना बंद हो जाता है और केवल होना शेष रहता है। अष्टावक्र के अनुसार जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वह मौन हो जाता है, क्योंकि अब कुछ भी कहने को शेष नहीं बचता। तो कनेक्शन क्या है? अष्टावक्र के लिए मौन का मतलब निशब्द होना नहीं, बल्कि विचार शून्य और इच्छा शून्य होकर चैतन्य में रम जाना है। अब इसे अपने जीवन में देखिए। आप मोबाइल चला रहे हैं और मन बेचैन है, वहां मौन नहीं है। आप किसी से बात कर रहे हैं और भीतर प्रतिक्रिया नहीं, बस सुनना है, वहां मौन है। आप अकेले बैठे हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस होना है, वहां मौन है। मौन का मतलब है जीवन जैसा है वैसा स्वीकार हो जाए और भीतर एक शांति उतर आए। तो आज बस इतना समझिए, मौन चुप्पी नहीं, मौन विचारों का दबना नहीं, मौन वह स्थिति है जो सब कुछ देखती है। और जब यह मौन गहरा होता है तो एक अवस्था आती है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि पकड़ने वाला ही खो जाता है। उसी को कहते हैं तुरीय। और जहां तुरीय अवस्था प्राप्त होती है वहीं जीवात्मा खड़ी मिलेगी।